कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। कराची के हल्का NA 246 में इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। इमरान इस्माइल ने इमरान खान के 2 कागजात नामजदगी जमा कराए। पेशावर के हल्का NA 31 के लिए भी इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। साबिक MNA हाजी शौकत अली ने बतौर कवरिंग उम्मीदवार कागजात जमा कराए। तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में पावर शो। हॉकी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 120 फीट लंबा स्टेज तैयार, हैवी साउंड सिस्टम भी नस्ब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। इमरान खान का हॉकी स्टेडियम का दौरा, जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। असद उमर कहते हैं ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें कोई और फैसले न करे। ऐसे मुल्क के लिए जदोजहद जारी है। अवाम और कप्तान मिलकर खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाएंगे। PTI फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात। FIA ने इमरान खान को खत लिखकर रिकॉर्डिंग मांग ली है। रिकॉर्ड मांग लिया। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब। अकाउंट्स कब खोले गए, उनकी सालाना रिपोर्ट दें। PTI 1996 से लेकर अब तक तमाम तंजीमों का रिकॉर्ड फराहम करे। तमाम मुल्की और गैर मुल्की डोनर्स का रिकॉर्ड दिया जाए। पार्टी के कयाम से अब तक वसूल की गई मेंबरशिप का रिकॉर्ड भी दिया जाए। खत का मतन। लाहौर पुलिस का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। आज सुबह अता तारड़ के घर पर छापा। लीगी रहनुमा मौजूद नहीं थे। वजीर दाखिला हाशिम डोगर का कहना है कि पुलिस अता तारड़ को गिरफ्तार करने नहीं गई थी। लॉन्ग मार्च के मौके पर पुलिस तशद्दुद पर नोटिस जारी किया गया। छापे के बाद अता तारड़ और हाशिम डोगर ट्विटर पर आमने सामने आ गए। अता तारड़ ने कहा कि हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था कि आप वजीर हैं, मगर आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। जिस घर में मैं 15 साल पहले रहता था, वहां पुलिस भेजकर किसी राहगीर को हिरासा करके क्या साबित करना चाहते हैं? मुल्क दुश्मन बयानिए के दिफा में इतना आगे ना जाएं। हाशिम डोगर बोले, अता तारड़ आप पेश हो जाएं, कानून आपका इंतजार कर रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में जिस तरह लोगों के घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उसके बरक्स पंजाब हुकूमत ने इंतहाई बुर्दबारी का सबूत दिया। साबिक वज़ीर एहतियात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि अता तारड़ और दीगर मुल्जिमान को तलब किया गया है कि वो शामिल तफ्तीश हों, खवातीन, बच्चों और निहत्ते शहरियों पर तशद्दुद के इल्जामात पर अपने किरदार की वजाहत करें। शेख रशीद बोले कि हुकूमत बौखलाहट और घबराहट का शिकार है। 62 वज़रा सियासी जनाजे में हैं और जो सिर्फ मीडिया खेलते हैं। इन लोगों की इंतकामी सियासत जमहूरियत को खौफनाक अंजाम पर पहुंचाएगी। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ हासिल ना होगा। अब 9 कौमी नशिस्तों पर इमरान खान इन्हें रोंद डालेगा। नवाज शरीफ आए या ना आए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार DG खान एंटी करप्शन अदालत में पेश। अदालत ने जाली अराजी इंतकाल केस में उस्मान बुज़दार को बरी कर दिया। उस्मान बुज़दार और भाइयों पर 900 कनाल अराजी जाली इंतकाल करने का इल्जाम था। तहकीकाती टीम ने उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों को बेगुनाह करार दे दिया। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की एक और कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट मातहत अदालतों के फैसले कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज ने शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। मॉनसून के 5वें स्पेल ने कराची को फिर डबो दिया। KDA चौरंगी से हैदरी तक शाहराह ज़ेरे आब। शबीराबाद का इलाका भी पानी पानी, गलियां नदियां बन गईं। शहरियों का घरों से निकलना मुहाल। गुलशन हदी तक सड़कें ज़ेरे आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिशों के बायस नदी नाले भी बिफर गए। मलीर, काठोर और गडाव के नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल दोपहर तक बादल जमकर बरसेंगे। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गईं। मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। PTI फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात। FIA ने इमरान खान को खत लिखकर रिकॉर्डिंग मांग ली है। रिकॉर्ड मांग लिया। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब। अकाउंट्स कब खोले गए, उनकी सालाना रिपोर्ट दें। PTI 1996 से लेकर अब तक तमाम तंजीमों का रिकॉर्ड फराहम करे। तमाम मुल्की और गैर मुल्की डोनर्स का रिकॉर्ड दिया जाए। पार्टी के कयाम से अब तक वसूल की गई मेंबरशिप का रिकॉर्ड भी दिया जाए। खत का मतन।
लाहौर पुलिस का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। आज सुबह अता तारड़ के घर पर छापा, लीगी रहनुमा मौजूद नहीं थे। वजीर दाखिला हाशिम डोगर का कहना है कि पुलिस अता तारड़ को गिरफ्तार करने नहीं गई थी। लॉन्ग मार्च के मौके पर पुलिस तशद्दुद पर नोटिस जारी किया गया। छापे के बाद अता तारड़ और हाशिम डोगर ट्विटर पर आमने सामने आ गए। अता तारड़ ने कहा कि हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था कि आप वजीर हैं, मगर आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। जिस घर में मैं 15 साल पहले रहता था, वहां पुलिस भेजकर किसी राहगीर को हिरासा करके क्या साबित करना चाहते हैं? मुल्क दुश्मन बयानिए के दिफा में इतना आगे ना जाएं। हाशिम डोगर बोले, अता तारड़ आप पेश हो जाएं, कानून आपका इंतजार कर रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में जिस तरह लोगों के घरों में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उसके बरक्स पंजाब हुकूमत ने इंतहाई बुर्दबारी का सबूत दिया। साबिक वज़ीर इत्तेलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि अता तारड़ और दीगर मुल्जिमान को तलब किया गया है कि वो शामिल तफ्तीश हों, खवातीन, बच्चोों और निहत्ते शहरियों पर तशद्दुद के इल्जामात पर अपने किरदार की वजाहत करें। शेख रशीद बोले कि हुकूमत बौखलाहट और घबराहट का शिकार है। 62 वज़रा सियासी जनाजे में हैं और जो सिर्फ मीडिया खेलते हैं। इन लोगों की इंतकामी सियासत जमहूरियत को खौफनाक अंजाम पर पहुंचाएगी। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कुछ हासिल ना होगा। अब 9 कौमी नशिस्तों पर इमरान खान इन्हें रोंद डालेगा। नवाज शरीफ आए या ना आए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार डीजी खान एंटी करप्शन अदालत में पेश। अदालत ने जाली अराजी इंतकाल केस में उस्मान बुज़दार को बरी कर दिया। उस्मान बुज़दार और भाइयों पर 900 कनाल अराजी जाली इंतकाल करने का इल्जाम था। तहकीकाती टीम ने उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों को बेगुनाह करार दे दिया। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की एक और कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट मातहत अदालतों के फैसले कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट और एडिशनल सेशन जज ने शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। मॉनसून के 5वें स्पेल ने कराची को फिर डबो दिया। केडीए चौरंगी से हैदरी तक शाहराह ज़ेरे आब। शबीराबाद का इलाका भी पानी पानी, गलियां नदियां बन गईं। शहरियों का घरों से निकलना मुहाल। गुलशन हदीद तक सड़कें ज़ेरे आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिशों के बायस नदी नाले भी बिफर गए। मलीर, काठोर और गडाव के नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल दोपहर तक बादल जमकर बरसेंगे। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गईं। मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोरंगी कॉजवे पर बारिश के बाद सूरत हाल इंतहाई खराब। कई गाड़ियां पानी के बहाव में फंस गईं। 40 अफराद के नदी के मुख्तलिफ मकामात पर फंसे होने की इतलात है। अब तक 10 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। कोरंगी कॉजवे पर फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जाने वाली गाड़ी भी सैलाबी पानी में फंस गई। मूसलाधार बारिशों ने तबाहाल बलूचिस्तान में फिर कयामत ढा दी। कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, बार खान समेत दीगर इलाकों में तबाही ही तबाही। कला अब्दुल्ला में 22 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 2 की लाशें निकाल ली गईं, जबकि इंतजामिया के मुताबिक रेलों में 200 से ज्यादा अफराद फंस गए थे। 25 बच्चों समेत 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। जिले भर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पीडीएम में की सैलाब से मजीद 6 अमवात की तस्दीक। हलाकतें 182 हो गईं। 18,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का तवील ब्रेक डाउन। सुबह 7 बजे से ताहाल बिजली गायब। बिजली की तवील बंदिश से शहरी शदीद परेशान। रिंग रोड, यूनिवर्सिटी कैंप्स, केनाल रोड समेत मुतादिद इलाकों में सुबह से बिजली ने मुंह ना दिखाया।